आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं जिन्होंने 8वीं 10वीं या 12वीं कक्षा पास कर ली है, उनके लिए स्वयं सहायता समूह में बहुत सी नौकरियां हैं। जी हाँ दीदी, डे नारलम जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना भारत सरकार के द्वारा संचालित की गई है। यह योजना सभी राज्यों में अलग अलग नाम से चलाई जा रही है और इस योजना के अंतर्गत गाँव में ग्रामीण महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाया जा रहा है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार की तरफ से अनुबंध के आधार पर महिलाओं के लिए अनेकों प्रकार की नौकरियां निकाली जा रही हैं। तो आज हम आप सबको कुल 6 नौकरी के बारे में बताएंगे। यह नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, कार्य क्या करना होगा, मानदेय कितना मिलेगा और इस नौकरी के लिए आवेदन कैसे करना होगा। आज इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सबको मिल जाएगी। तो आज की यह वीडियो दीदी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप सबको सही एवं सटीक जानकारी मिल सके। तो देखिए दीदी, पहली नौकरी है बैंक सखी की नौकरी। तो दीदी देखिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो है बैंक सखी की नौकरी दी जाती है। इनको बैंक ब्रांच में बैठाया जाता है केवल समूह की महिलाओं की मदद करने के लिए। जैसे समूह की बहुत सी दीदियां हैं जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, बैंक में पैसा जमा करना, निकासी करना, प्रस्ताव लिखना, बहुत सारी चीजें होती हैं। समूहों का सीसीएल करवाना, समूहों का खाता खुलवाना, यानी स्वयं सहायता समूह के बैंक से संबंधित जो भी कार्य होते हैं बैंक सखी दीदी के द्वारा किए जाते हैं और यही कार्य करने के लिए बैंक में बैंक सखी को रखा जाता है और इनको जो है मासिक मानदेय 3,500 रुपया दिया जाता है और आगे चल करके इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस नौकरी के लिए कौन दीदी आवेदन कर सकती है, योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम दीदी हाई स्कूल पढ़ी लिखी जरूर होनी चाहिए, ठीक है। और वह दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो। केवल समूह की दीदी ही इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है, कोई अन्य महिला इस नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं केयर टेकर की नौकरी। केयर टेकर का यह काम होता है कि सामुदायिक शौचालय में कोई टूट फूट ना हो, वहाँ की साफ सफाई हुआ है या नहीं, यह सब देखना होता है। यानी सभी ग्राम पंचायत में सरकार के द्वारा सामुदायिक शौचालय बनाया गया है और उस सामुदायिक शौचालय की देख रेख करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिला को जो है सामुदायिक शौचालय केयर टेकर के रूप में रखा गया है और इनको जो है मासिक मानदेय 6,000 रुपया दिया जाता है। लेकिन कोई टूट फूट रहता है तो उसके लिए अलग से 3,000 रुपया दिया जाता है। तो यह नौकरी केवल स्वयं सहायता समूह की महिला को ही मिलती है। अब योग्यता की बात करें तो कम से कम कक्षा 8 पढ़ी लिखी हो और इस नौकरी के लिए आवेदन कोई अन्य महिला नहीं कर सकती है। इसमें समूह की महिला को प्राथमिकता दी गई है। अब आगे बात कर लेते हैं स्वास्थ्य सखी की नौकरी। इस नौकरी के अंतर्गत गर्भवती व शिशु के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है। जो गर्भवती महिला होती है उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है, कैसे बच्चे का देख रेख करना है यह सब समझाया जाता है, उनको आहार कितना खिलाना है, सारी चीजें बताई जाती है। इस नौकरी के अंतर्गत 2,000 रुपया तनख्वाह दिया जाता है। तो दीदी आप यह नौकरी कर सकती हैं। यह नौकरी केवल समूह की महिलाओं के लिए ही है, समूह की दीदियां ही आवेदन कर सकती हैं। योग्यता की बात करें तो कम से कम कक्षा 8 पढ़ी लिखी महिला ही इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं मनरेगा मेड की नौकरी। इस नौकरी के अंतर्गत जो लेबर काम करते हैं उनका लेखा जोखा किया जाता है, कितने लेबर काम किए हैं और कहाँ काम हुआ है, इसका ध्यान रखना मनरेगा मेड का होता है। मनरेगा मेड की तनख्वाह जो होती है कोई फिक्स मानदेय नहीं रहता है कि महीने में इनको इतना मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मनरेगा मेड की मजदूरी कितनी है। तो नरेगा में मेड की मजदूरी उतनी ही है जितना मनरेगा में कार्य करने वालों को मिलता है। जैसे बिहार में नरेगा मेड की मजदूरी 194 रुपया है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में 201 रुपए, राजस्थान में 220 रुपए और छत्तीसगढ़ में नरेगा मेड की मजदूरी 190 रुपए है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग मजदूरी निर्धारित किया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं इस नौकरी के लिए कौन दीदी आवेदन कर सकती है, योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी महिला इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं और स्वयं सहायता समूह की महिला ही यह नौकरी कर सकती है, कोई अन्य महिला यह नौकरी नहीं कर सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं कृषि सखी की नौकरी। तो दीदी देखिए, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिला जिन्होंने 8वीं 10वीं या 12वीं कक्षा पास कर ली है कृषि सखी बनने के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस योजना के बारे में
अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर से भी जानकारी ले सकते हैं। तो कृषि सखी की नौकरी केवल स्वयं सहायता समूह की महिला को ही मिलेगी। मानदेय की बात करें तो मानदेय इसमें जो है कार्य आधारित मानदेय रहता है। इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि प्रतिमाह कृषि सखी को इतना मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, इनके कुछ कार्य रहते हैं, जैसे पोषण वाटिका बनवाना हुआ, नाडेप बनवाती हैं, किचन गार्डन, बोरी बगीचा, श्री विधि से धान गेहूं लगाना, ये सभी कार्य रहते हैं। और उसी हिसाब से जब ये कार्य करके देती हैं, अपना फॉर्मेट भर के देती हैं, तो ब्लॉक से उसी हिसाब से इनका मानदेय बनता है। और यह मानदेय कार्य आधारित मानदेय रहता है। तो यह नौकरी केवल समूह की महिला ही कर सकती है, कोई अन्य महिला नहीं कर सकती हैं। तो कम से कम कक्षा 8 पढ़ी लिखी महिला इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है। तो दीदी अब आगे बात कर लेते हैं बीसी सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बीसी सखी की नौकरी इस समय निकली हुई है। अगर आप बीसी सखी योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जा करके बीसी सखी ऐप डाउनलोड करके आसानी से आवेदन कर सकती हैं एवं ऑनलाइन परीक्षा पास करके बीसी सखी के लिए चयन हो सकते हैं। योग्यता की बात करें तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी महिला ही इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है। अब इसमें हम आप सबको बता दें, जो दीदी बीसी सखी बनेंगी उनको कार्य क्या करना होगा। तो दीदी देखिए, बीसी सखी का यही कार्य है, बैंक की सेवाएं 24 घंटा ग्रामीणों तक पहुंचाना। जैसे ग्रामीणों का बैंक में खाता खोलना, उनका पैसा जमा निकासी करना, बैंक के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है उसकी जानकारी सभी ग्रामीणों तक पहुंचाना, यही बीसी सखी का कार्य है। अब आगे बात कर लेते हैं बीसी सखी को कितना मानदेय मिलेगा। तो दीदी देखिए, बीसी सखी को 6 माह तक 4000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। जब 6 माह पूरा हो जाएगा तब बीसी सखी को किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाएगा, केवल बैंक के द्वारा कमीशन ही दिया जाएगा। यानी यह भी नौकरी कार्य आधारित ही है। आपको कार्य दिया जाएगा, जितना आप कार्य करेंगी उसी हिसाब से आपका कमीशन बनेगा और कमीशन बेस पे ही आपको कार्य करना होगा। बैंक से संबंधित पैसा जमा निकासी करने के लिए, डिवाइस वगैरह खरीदने के लिए 50,000 रुपया भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यूपी बीसी सखी की नौकरी का आवेदन ऑनलाइन तरीके से ही किया जाएगा। अपने पर्सनल बड़ी वाली मोबाइल से आप स्वयं कर सकते हैं। बाकी जो नौकरियां हैं, कृषि सखी की नौकरी, स्वास्थ्य सखी की नौकरी, मनरेगा मेड की नौकरी, बैंक सखी की नौकरी, केयर टेकर की नौकरी, इन सब नौकरियों का आवेदन ऑफलाइन तरीके से किया जाएगा आपके ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास। तो सबसे पहले दीदी आपको पता कर लेना है कि आपके पंचायत में इन पदों पे कोई दीदी कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर कोई दीदी इन सब पदों पे कार्य कर रही हैं तो आपके पंचायत में ये सभी पद खाली नहीं है, सभी भर चुके हैं। ठीक है, और जो पद आपके पंचायत में खाली होंगे उन्हीं पदों पे आप आवेदन कर सकती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आपके पंचायत में ये पद खाली हैं कि नहीं खाली हैं? तो इसके लिए आपको अपने ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन मैनेजर से जानकारी करनी होगी। ब्लॉक पे जा करके वही आपको बताएंगे आपके पंचायत में पद खाली है कि नहीं खाली। तो दीदी आज के इस वीडियो में हमने आप सबको जो है कुल 6 नौकरियों के बारे में जानकारी बताई है। तो दीदी इन नौकरियों से संबंधित यदि आप सबके मन में कोई सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, जरूर लिखिएगा। हम आपके सवालों के जवाब देंगे और उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।